हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का पार्ट 2। ठीक है, इस पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि कौन कौन सी जर्नल एंट्रियां पास की जाती हैं एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन। उस जर्नल एंट्रियों को किस टाइम पर पास किया जाता है, कौन कौन से अकाउंट हमें इसमें मेंटेन करने होते हैं और किस तरह से उन एंट्रियों में हम अमाउंट फिल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी कुछ सॉल्व करेंगे जिससे हम सीख लेंगे कि हमें अपने एग्जाम में किस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व करके आना है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ टॉपिक जर्नल एंट्री फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। मैं यहाँ पर जर्नल एंट्री लिखता हूँ, वन बाय वन आप भी उसे नोट करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम जर्नल एंट्री किसकी करते हैं, ये वाली जर्नल एंट्री जो है वो रिडेम्पशन टाइम की है। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स की एंट्री हम कर चुके हैं। ऐसे डिवेंचर की एंट्री कर चुके हैं जिन डिवेंचर्स को फ्यूचर में हमें रिडेम्पशन करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने रिडेम्पशन करने वाले टाइम की एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि जब भी हम डिवेंचर का रिडेम्पशन करते हैं तो उसके लिए हमें उसकी डिवेंचर की फेस वैल्यू के 10% के बराबर एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, जिसे बोलते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, DRR। ठीक है, और उसकी 15% की वैल्यू के बराबर एक सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो पहले उनकी एंट्री होगी, किस टाइम पर कौन सी एंट्री मैं नोट कर रहा हूं। ठीक है, पहली एंट्री होगी यहां पर जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहां पे सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट और टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। सबसे पहले हमारी जो एंट्री होगी वो अपना डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करने की होगी। ठीक है, इसको क्रिएट करने के लिए हम कहां से इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, या तो हम कर सकते हैं जनरल रिजर्व से, क्योंकि ये जनरल रिजर्व होता है वो अपना ऐसा प्रॉफिट होता है इस तरह का रिजर्व होता है, इसे हम किसी भी लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जनरल रिजर्व से, या फिर जनरल रिजर्व अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो सरप्लस से कर लेंगे। सरप्लस से आ जाएगा बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इसे ले लेंगे। उसके बाद एंट्री हो जाएगी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, यानी एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ नरेशन हो जाएगी बीइंग डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट, यानी कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, या फिर मेंटेन भी लिख सकते हैं यहाँ पर। अब इसकी ये DRR अपना क्रिएट हो गया। अब डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जब अपना क्रिएट हो गया तो हमें क्या करना है, सिक्योरिटी में अमाउंट डिपॉजिट करना है। सिक्योरिटी में डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, तो उन्हें परचेस करने के लिए एंट्री करेंगे। उसकी सेकंड एंट्री हो जाती है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग दी डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट मेड, यानी कि आपने DRI मेड कर लिया, DRI में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो इसकी एंट्री अपनी हो गई डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इनकी डेट हमको पता है कब कब बनाते हैं, रिडेम्पशन से पहले जो भी 31 मार्च आएगा उसको इसे बना लेते हैं। रिडेम्पशन से पहले 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, यानी कि ऑन और बिफोर 30 अप्रैल DRI बनता है अपना। पहली एंट्री होती है रिडेम्पशन से पहले 31 मार्च को, ये होती है रिडेम्पशन से पहले ऑन और 30 अप्रैल। ठीक है, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल। ठीक है, ये दोनों एंट्री मेंटेन हो गई। इसके बाद आ गया रिडेम्पशन का टाइम, यानी पहले तो क्या करेंगे थर्ड एंट्री। अब जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा उस टाइम पर जो इन्वेस्टमेंट हमने मेंटेन किया हुआ है इस इन्वेस्टमेंट को मार्केट में हम सेल कर देंगे, क्योंकि इससे जो पैसा आएगा उस पैसे को हम रीपेमेंट करने के लिए, डिवेंचर का रिडेम्पशन करने के लिए यूज कर लेंगे। अगर हमने ये जो सिक्योरिटी मेंटेन की है डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट,
ये किसी बैंक में की होगी या किसी ने किसी चीज में इन्वेस्ट किया होगा, तो वहां से उनमें हमको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हमको इस पर इंटरेस्ट मिलता है तो इंटरेस्ट की एंट्री भी करेंगे हम। तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या हो जाती है यहाँ पर, बैंक अकाउंट डेबिट टीडीएस कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्नड अकाउंट। क्योंकि यहां पर हमने बैंक अकाउंट डेबिट टीडीएस कलेक्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्नड अकाउंट, क्योंकि हमने यहाँ पर इंटरेस्ट को अर्न किया है। ठीक है, जब हम इंटरेस्ट अर्न किस तरह से करेंगे, हमने ये इन्वेस्टमेंट मेंटेन किया हुआ था, इस इन्वेस्टमेंट को जब हमने मार्केट में सेल करेंगे तो जिस भी सिक्योरिटी हमने जो सेल कर रखी होगी उतना टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड हमने मार्केट में इन्वेस्टमेंट रखा हुआ है उतने का हमको इंटरेस्ट मिलेगा, वो इंटरेस्ट हम यहाँ पर कलेक्ट कर लेंगे। तो इसकी नरेशन जो लिखेंगे वो लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डीआरआई। ठीक है, हमने डीआरआई का इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया। इंटरेस्ट की एंट्री ये ऑप्शनल है, अगर हमें एग्जाम में दे रखा हुआ आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है तो ही आप करेंगे, अदरवाइज इस एंट्री को आप नहीं करेंगे। ठीक है, अब हमने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया। अब जो इन्वेस्टमेंट थे हमारे, इन इन्वेस्टमेंट को मार्केट में रियलाइज करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा, तभी उस पैसे को हम रिडेम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसमें फोर्थ एंट्री जो हो जाएगी वो इस इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री हो जाएगी। तो जस्ट इसकी अपोजिट एंट्री कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। है बीइंग डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट रियलाइज्ड। हमने क्या किया, डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को रियलाइज कर लिया, मतलब मार्केट में सेल करके इसको कैश में कन्वर्ट कर लिया। तो इसकी एंट्री को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। जब ये मेंटेन किया था मीन्स जब हमने इन्वेस्टमेंट परचेस किए थे एक तरह से, तो उस टाइम पे एंट्री होती डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक, क्योंकि अपनी एसेट्स हो गई थी कंपनी के लिए। अब इन इन्वेस्टमेंट को सेल कर रहे हैं मीन्स रियलाइज कर रहे हैं कैश, एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो ये एंट्री तो हो गई हमारी कंपलसरी एंट्री। हम पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि किन किन कंपनीज को ये चीजें मेंटेन नहीं करनी पड़ती। तो वो कंपनी अगर है हमारे पास, जैसे बैंकिंग कंपनी है या फिर अपनी फाइनेंस कंपनियां हैं कोई भी, ठीक है, या लिस्टेड कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनी में डीआरआर नहीं बनता हुआ डीआरआई बनता है, या फिर अनलिस्टेड कंपनियां एनबीएफसी है, एचएफसी है, तो वो ये मेंटेन नहीं करेंगी। बाकी हम अपनी देख लेंगे, अनलिस्टेड कंपनियां हैं, एनबीएफसी एचएफसी नहीं है, तो हमारी ये सारी की सारी एंट्री मेंटेन होंगी। वो हमारे न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है कि हम न्यूमेरिकल किस तरह का सॉल्व करते हैं। तो ये 4 एंट्रियां हो गई। इसके बाद आते हैं फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री कौन सी करेंगे, जो डिवेंचर हम रिडेम्पशन कर रहे हैं उनका मनी ड्यू करने की एंट्री। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट एंट्री होगी परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ठीक, इसमें एक एंट्री और होगी। दूसरी एंट्री क्या हो सकती है इसमें, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। अब यहाँ पर 2 एंट्री मैंने की है। अगर डिवेंचर पार पर रिडेम्पशन होता है तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी परसेंट डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। अगर प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है तो परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। ये वाली एंट्री होती है एट प्रीमियम पर, और डिवेंचर का रिडेम्पशन अगर पार पर हुआ है तो ये वाली एंट्री करेंगे हम। ठीक है, ये हमारी ऑप्शनल है, हम न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है। अगर पार पर रिडेम्पशन है तो ये वाली एंट्री लेनी है फर्स्ट वाली, और प्रीमियम पर रिडेम्पशन है तो ये वाली, इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी। ठीक है, प्रीमियम हमने यहाँ पे डेबिट क्यों किया कि रिडेम्पशन के टाइम पर जो प्रीमियम का अमाउंट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट है,
जो कि हम डिवेंचर होल्डर को पे कर रहे हैं, उसके डिवेंचर की मनी के अलावा जो भी है उससे एक्सेस पे कर रहे हैं। तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट है कंपनी के लिए क्या होगा, लॉस होगा या एक्सपेंस होगा, क्योंकि एक्स्ट्रा कंपनी पे कर रही है, तो उस टाइम पे ये कंपनी को लॉस हो जाएगा, इसलिए कंपनी इसको डेबिट करेगी। तो इन दोनों में से कोई एक एंट्री होगी, ये एंट्री होगी अपने ड्यू करने की, यानी बीइंग डिवेंचर रिडेम्पशन मनी ड्यू, यानी डिवेंचर रिडेम्पशन मनी अपना ड्यू हो गया जो हमें पेमेंट करना है। अब इसके बाद 6th एंट्री आती है इसका पेमेंट करने की। जो डिवेंचर हमने रिडेम्पशन कर दिया, उनका मनी ड्यू कर दिया, उनको पेमेंट करना है डिवेंचर होल्डर्स को। एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग डिवेंचर रिडेम्पशन मनी पेड। जो डिवेंचर का रिडेम्पशन किया था उसका जो मनी हमने ड्यू किया था यहाँ पर, उसे यहाँ पर पे कर देंगे जितना भी होता है अपना, ठीक है। तो ये एंट्री हो जाएगी अपने डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ तक अपना रिडेम्पशन तक का काम हो गया, लेकिन अब हमने क्या किया था, यहाँ सबसे पहले हमने डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी डीआरआर मेंटेन किया था या डीआरआई मेंटेन किया था। डीआरआई को तो रियलाइज कर चुके हैं, यानी कि डीआरआई के अकाउंट तो क्लोज हो गया, लेकिन डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अपना क्रिएट हुआ, यहाँ पर कहीं भी इसको क्लोज नहीं किया गया। तो क्लोज नहीं किया गया तो इसे क्लोज करेंगे। क्लोज किस तरह से करेंगे, डिवेंचर रिडेम्पशन जो रिजर्व होता है वो केवल उसको क्रिएट करते हैं रिडेम्पशन के लिए, उस पैसे को केवल रिडेम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इस रिडेम्पशन की मनी, इस रिडेम्पशन का हमें कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब हमें इसकी कहीं भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती तो उसका क्या करें, हम कहीं पर यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेसिफिक रिजर्व है ओनली फॉर रिडेम्पशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा रिडेम्पशन हो गया, मनी पे हो गया, तो डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का जो अमाउंट है उसे ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। तो उसके लिए लास्ट में जो एंट्री हो जाएगी रिडेम्पशन के बाद, एंट्री हो जाती है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। बीइंग डीआरआर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट, यानी डीआरआर हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी की सारी एंट्री हो गई जो हमें रिडेम्पशन के टाइम पर करनी है। अब हमने एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले रिडेम्पशन के टाइम पर डीआरआर क्रिएट करेंगे, तो जनरल रिजर्व में से करेंगे या सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रेफरेंस लॉस अकाउंट, ठीक है। ये डेबिट टू डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, डीआरआई में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, अगर ये रिडेम्पशन पे हमें इंटरेस्ट मिलता है तो उस इंटरेस्ट की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट मिलेगा, टीडीएस भी हमें पे करना पड़ेगा, टीडीएस कलेक्टेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न अकाउंट। अगर न्यूमेरिकल में टीडीएस के लिए कुछ भी नहीं बोला हुआ है तो उस टाइम पर क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न अकाउंट, यानी टीडीएस के लिए कोई भी एंट्री मेंटेन नहीं करेंगे, ठीक। ये हमें इंटरेस्ट मिल गया। इसके बाद इसको रियलाइज कर देंगे, यानी बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। डिवेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को हमने मार्केट में एक तरह सेल कर दिया, उसे कैश रियलाइज हो गया। इतना काम करने के बाद रिडेम्पशन के टाइम पर क्या करना है, हमें डिवेंचर का रिडेम्पशन मनी ड्यू करना है, परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, अगर पार पर है तो, और प्रीमियम पर रिडेम्पशन है तो परसेंट डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम मनी ड्यू कर देंगे कि उनका डिवेंचर्स को हमें कितना मनी पे करना है, ठीक। इसके बाद क्या होगा, अब डिवेंचर रिडेम्पशन मनी हमारा ड्यू हो गया, ड्यू करने के बाद उसे पे करेंगे। पे करने की एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि डिवेंचर्स का जितना भी रिडेम्पशन मनी है वो हम उसको पे कर रहे हैं। पे करने के बाद क्या करेंगे, तो डीआरआर हमारे पास अकाउंट का बैलेंस है, उस डीआरआर को हम क्लोज कर देंगे। क्लोज कैसे करेंगे, डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हमारा क्रेडिट हुआ था, यहाँ डेबिट कर दिया। क्रेडिट क्यों हुआ था, जितने भी रिजर्व जो हम क्रिएट करते हैं तो एक तरह से अपनी लायबिलिटी बन जाती है, तो जब लायबिलिटी बन जाती है तो क्रेडिट हो जाते हैं, और यहाँ पर जब उसे क्लोज कर रहे हैं तो डेबिट हो जाते हैं, क्योंकि हमने लायबिलिटी क्लोज कर दी। लायबिलिटी डिक्रीज होती है डेबिट होने के टाइम पर। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई इस चैप्टर में डिवेंचर को रिडेम्पशन करने की। कब, जब लमसम पेमेंट मेथड हो या फिर
ड्रॉप लॉट यानी इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड। मैं लिख देता हूं लमसम पेमेंट मेथड हो या फिर ड्रॉप लॉट, ड्रॉप लॉट्स मेथड हो। इन्हीं दो कंडीशन में ये एंट्री को करते हैं। अब लमसम पेमेंट मेथड है तो एक बार में सारी एंट्री हो जाएंगी। ड्रॉप लॉट्स का मतलब क्या है? इंस्टॉलमेंट रिडेम्पशन। इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, ये कुछ एंट्रियां, ये एंट्रियां रिपीट होती चलेंगी बार बार, यानी जिन एंट्रियों की हमें रिक्वायरमेंट होगी, जैसे डीआरआर तो एक बार बना लेंगे, डीआरआई और ये सब हमें बार बार मेंटेन करना पड़ेगा, तो हमें यहाँ सेकंड से लेकर के और ये 7 तक की एंट्री को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। कब? जब ड्रॉप लॉट्स में यानी इंस्टॉलमेंट में रिडेम्पशन होगा। और लमसम पेमेंट में रिडेम्पशन हो रहा है तो एक बार में सारे का सारा हमें ये एंट्री मेंटेन करनी है। सारी एंट्री मेंटेन करने के बाद हमारा न्यूमेरिकल वहीं पर फिनिश हो जाता है। तो ये तो अपनी एंट्रियां हो गई जो अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं और उनसे सीखते हैं कि हमें किस तरह से अपने एग्जाम में न्यूमेरिकल सॉल्व करके। यस, तो ये अपने एग्जांपल ये होगा, इसकी हेल्प से हम समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अंजू लिमिटेड हैज 3010% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, यानी अंजू लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास 3010% डिवेंचर है 100 ईच रुपीज के। 3000 मल्टीप्लाई 100 मीन्स 3 लाख रुपीज के। आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 को हमारे पास आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे इशूड है। दीज डिवेंचर आर ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 मार्च 2017। ये बोल रहा है 31 मार्च 2016 को हमारे आउटस्टैंडिंग है, यानी कि ऑलरेडी मार्केट में इशूड है। कब इशूड किए थे ये हमें नहीं पता, हो सकता है उससे पहले इशू किए हो, लेकिन इनका जो रिडेम्पशन करना है वो 31 मार्च 2017 को करना है। अब इस चीज को हम याद रखेंगे, इनका रिडेम्पशन जो हो रहा है वो 17 को हो रहा है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्री टू कंप्लीट द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। हमें क्या करना है? डिवेंचर को रिडेम्पशन करने के लिए जनरल एंट्री पास करनी है। तो अंजू लिमिटेड के यहाँ पे हमें एंट्री करनी पड़ेगी। 3000 डिवेंचर्स जो हैं वो हमारे 100 रुपीज इसके हिसाब से हैं, 31 मार्च 2016 को है। अब 17 को जब रिडेम्पशन होना है तो 17 के रिडेम्पशन से पहले जो 31 मार्च आएगी, मीन 17 से पहले 31 मार्च आएगी, 31 मार्च 2016, जिसको हमने क्या करना है? डीआरआर मेंटेन करना है, क्योंकि डीआरआर जो मेंटेन किया जाता है रिडेम्पशन से पहले जो भी 31 मार्च आती है उसको हम मेंटेन करते हैं। कितना करना है? सबसे पहले हमारा डिवेंचर है 3000 डिवेंचर से 100 रुपीज एट है ईच है, तो टोटल में आगे कितने के हो गए? 3000 डिवेंचर 100 रुपीज के हिसाब से 3 लाख के हो जाते हैं। तो 3 लाख रुपीज के डिवेंचर्स को जब हम डीआरआर मेंटेन करेंगे तो कितना परसेंट करेंगे? 10%। तो 3 लाख का 10% मीन्स 30,000 का हमें डीआरआर मेंटेन करना पड़ेगा। एंट्री कब होगी अपनी? मैं लिखता हूं इन द बुक ऑफ अंजू लिमिटेड। यानी कि 31 मार्च 16 में अपनी एंट्री हो जाएगी। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, आप याद रखेंगे एग्जाम में फुल फॉर्म यूज करके आनी है। एंट्री हो जाएगी डीआरआर अकाउंट डेबिट, सॉरी एंट्री होगी अपनी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डीआरआर अकाउंट। नरेशन हो जाएगी बीइंग डीआरआर क्रिएट। डीआरआर क्रिएट कर दिया हमने, तो इसमें अमाउंट कितना आएगा? 30,000, क्योंकि 3 लाख रुपीज का डिवेंचर है, 3 लाख का 10% 30,000 रुपीज हमें करना है। सबसे पहले अंजू लिमिटेड जो थी वो ना तो कोई बैंक कंपनी है, ना ही यहाँ पर दे रखा कि लिस्टेड कंपनी है, ना ही एनबीसी है, एफबीसी है। तो हमने जब कुछ भी नहीं है तो सपोज करेंगे सिंपल अपनी अनलिस्टेड नॉन एनबीसी और एचएफसी कंपनी है जिसके डिवेंचर को हमको रिडेम्पशन करना है। तो डीआरआर मेंटेन होगा उसमें। 31 मार्च 2016 को डीआरआर मेंटेन हो गया। अब डीआरआई कब करते हैं? ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, यानी 30 अप्रैल या उससे पहले 30 अप्रैल या उससे पहले का मतलब 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल के बीच में। तो हम कर देंगे यहाँ पे 30 अप्रैल को कर लेते हैं। तो 30 अप्रैल 16 में ही अपना डीआरआई मेंटेन होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी उसकी? डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बीइंग अमाउंट इन्वेस्ट इन डीआरआई या डीआरआई मेंटेन, जैसा भी हम चाहें वैसे नरेशन लिख लेंगे। तो डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब डीआरआई कितने का बनेगा? डीआरआई हमने बताया था जितने भी रिडीमेबल डिवेंचर है
रिडीमेबल डिवेंचर की फेस वैल्यू के 15% के इक्वल बनता है। तो अब 3000 into 100 सारे के सारे रिडेम्पशन करने हैं, इंस्टॉलमेंट में तो बताया नहीं है, तो सारे के सारे रिडेम्पशन करने हैं। तो 3 लाख का 15%, 3 लाख का 15% होता है 45,000। तो अपने डीआरआई जो मेंटेन होगा वो 45,000 रुपीज का मेंटेन हो जाएगा। यहाँ पर हमने डीआरआई में 45,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अब आता है अपना रिडेम्पशन वाला डेट, यानी ये दोनों काम तो अपने हो गए। यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल में कहीं पर भी नहीं बोला हुआ है कि इस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो इंटरेस्ट के लिए कुछ नहीं बोला, तो हम इंटरेस्ट की एंट्री मेंटेन भी नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें रिडेम्पशन की डेट पर जाना है 31 मार्च 2017 को। तो यहाँ आ गए हम 31 मार्च 2017, ठीक है, 2017 में आ गए। अब जब 17 में हम आ गए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस डीआरआई को रियलाइज करना है, क्योंकि इससे जो पैसा मिलेगा तभी हम पेमेंट करेंगे। तो डीआरआई रियलाइज करने की एंट्री हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसकी जस्ट अपोजिट बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट, नरेशन हो जाएगा बीइंग डीआरआई रियलाइज, यानी डीआरआई जो हमने किया था वो हमने यहाँ पर रियलाइज कर लिया। कितने का, सेम अमाउंट का 45,000 का डीआरआई था, सेम 45,000 का हमने यहाँ पर रियलाइज कर लिया, ठीक है। अब डीआरआई हमारा रियलाइज हो गया। अब इसके बाद आगे क्या करना है हमें, अब इसके बाद आगे हम करेंगे डिवेंचर रिडेम्पशन मनी को ड्यू करने की एंट्री। तो वो भी सेम डेट 31 मार्च 2017 को ही रिडेम्पशन मनी ड्यू करेंगे। अब रिडेम्पशन यहाँ पर पार पर है या प्रीमियम पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम सपोज करेंगे डिवेंचर का रिडेम्पशन पार पर हो रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परसेंट डिवेंचर, यानी 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट बीइंग डिवेंचर रिडेम्पशन मनी, यानी डिवेंचर का रिडेम्पशन जो मनी होता है वो अपना ड्यू हो गया। कितना अमाउंट ड्यू होता है, 3000 मल्टीप्लाई 100, यानी 3 लाख रुपीज का। तो डिवेंचर के रिडेम्पशन का मनी हमने 3 लाख रुपीज ड्यू कर दिया। हम इस 3 लाख रुपीज को हम डिवेंचर्स को पेमेंट करेंगे, यानी इनका इतना अमाउंट हमारे ऊपर ड्यू हो गया, इसे हमें पेमेंट करना है। अब सेम डेट यानी 31 मार्च 2017 को अब इसका हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन बीइंग डिवेंचर रिडेम्पशन मनी पेड, यानी डिवेंचर का रिडेम्पशन जो मनी हमने ऊपर ड्यू किया था उसे हम यहाँ पर पे कर देंगे। तो पे करने के लिए हम कितना अमाउंट आ जाएगा अपना, सेम 3 लाख रुपीज। जितने रुपीज हमने ड्यू किए थे वो सारे के सारे हम पे कर देंगे, यहाँ पर पे कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, जो हमने डीआरआर यहाँ मेंटेन किया था उस डीआरआर को जनरल लेजर में ट्रांसफर कर देंगे सेम डेट को 31 मार्च 2017 को। किस तरह से करेंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, बीइंग डीआरआर ट्रांसफर टू जीआर, यानी जनरल रिजर्व अकाउंट। इस तरह से हमारा अकाउंट ये पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है। हमारे 3000 डिवेंचर्स थे, 100 रुपीज ईच के थे, जिसको हमें रिडेम्पशन करना था 31 मार्च 2017 को। तो 31 मार्च 2017 में रिडेम्पशन डेट से पहले जो भी 31 मार्च आती है वहां पर हम डीआरआर की डेट करते, तो एंट्री हो गई स्टेटमेंट P&L टू डीआरआर 3 लाख का 10% मीन 30,000। इसके बाद हमने क्या किया, इसको डीआरआई मेंटेन किया। डीआरआई कितना होगा, यानी रिडेमेबल अमाउंट जितना भी है उसका 15%, यानी 3 लाख का 15% 45,000। डीआरआई की एंट्री होगी डीआरआई टू बैंक अकाउंट, उसको रियलाइज किया रिडेम्पशन डेट पर। ये डीआरआई की एंट्री कब करते हैं, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, रिडेम्पशन से पहले। तो रिडेम्पशन से पहले 30 अप्रैल कब आएगी, 16 में, ठीक है। तो उसमें हमने ये मेंटेन किया। अब रिडेम्पशन डेट वाले दिन हम क्या करेंगे, इसको रियलाइज करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई से हमने इसको रियलाइज कर दिया सेम अमाउंट पर। अब हमने डिवेंचर रिडेम्पशन मनी ड्यू किया है, ड्यू करने के लिए एंट्री करेंगे परसेंट डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, कितना मनी 3000 into 100 मीन्स 3 लाख रुपीज का, ये हमने ड्यू कर दिया।
इसके बाद हम पे करेंगे डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सेम जितना ड्यू किया था उतना पे कर देंगे। लास्ट में जो डीआरआर का बैलेंस है उसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। डीआरआर का बैलेंस कितना 30,000, जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, सेम अमाउंट 30,000 रुपीज। इस तरह से अपना एक न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब हम एक और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, उसके हेल्प से और समझते हैं आगे, ठीक है। यस, तो हमने एक एग्जांपल और लिया हुआ है, इसे समझते हैं सॉल्यूशन करके। बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज आउटस्टैंडिंग 1,10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच इशूड ऑन 1 अप्रैल 2015। ये बोल रहा है कि 1 अप्रैल 2015 को बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड ने अपने कुछ 1 लाख डिवेंचर मार्केट में इशू किए थे 10 रुपीज ईच वाले, ठीक है। ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 30 जून 2020, जिनका 30 जून को रिडेम्पशन होना था 2020 में जाकर के, ठीक। पास जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ द रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के रिडेम्पशन के टाइम पर हमको इनकी एंट्री करनी है। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कंपनी है बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक बैंक है। जितनी बैंकिंग कंपनियां होती है, जितनी फाइनेंशियल लिमिटेड कंपनियां होती हैं, वो सारी की सारी कंपनियों को डीआरआर और डीआरआई मेंटेन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो इस वाले न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो एक चीज हम यहाँ पे मेंटेन देख लेंगे कि बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड है, नहीं बैंक है, ठीक है। 1 लाख डिवेंचर है, फेस वैल्यू 10 की है, रिडेम्पशन हुआ 30 जून 2020, ठीक। यहाँ पर डिवेंचर के लिए, रिडेम्पशन के लिए कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि डिवेंचर का रिडेम्पशन पार पर होना है या प्रीमियम पर होना है, ठीक है। बैंक है तो डीआरआई और डीआरआर मेंटेन नहीं करना, सिंपल रिडेम्पशन की एंट्री हम यहाँ पास करेंगे। कौन कौन सी करेंगे हम एंट्री? फर्स्ट एंट्री हमारी होगी 30 जून 2020 को, क्या हो जाएगी, सबसे पहले डिवेंचर रिडेम्पशन मनी को ड्यू करने की एंट्री। तो एंट्री क्या हो जाती है, यहां पर होगी अपना 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट being डिवेंचर रिडेम्पशन मनी ड्यू, डिवेंचर रिडेम्पशन मनी ड्यू करने की एंट्री हमने यहाँ पर पास कर दिया है। कितना अमाउंट आएगा, 1 लाख डिवेंचर 10 रुपीज के हिसाब से, 1 लाख डिवेंचर 10 रुपीज के हिसाब से अपने हो जाए 10 लाख रुपीज के। अमाउंट लिख देंगे हम यहाँ पर 10 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ जितने भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं, वो एंट्री करते हैं, उसको एंट्री के फॉर्मेट में हमें एग्जाम में लिख कर आना है। एंट्री का फॉर्मेट आप लोगों को पता होगा, 5 कॉलम होते हैं जनरल एंट्री के लिए। कौन कौन से 5 कॉलम? डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। उसमें ही हमें मेंटेन करके आना है। तो ये फर्स्ट एंट्री होगी अमाउंट ड्यू करने की एंट्री। अब 30 जून को ही सेम डेट को पेमेंट करने की एंट्री कर देंगे। पेमेंट करने की एंट्री क्या हो जाएगी, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग डिवेंचर रिडेम्पशन मनी पेड। डिवेंचर जो रिडेम्पशन करें उनका मनी हम पे करेंगे, कितना, जितना हमने ड्यू किया 10 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज का हम यहाँ पर पेमेंट कर देंगे। इस तरह से अपना न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसमें डीआरआई हमने कोई मेंटेन नहीं किया था। जब मेंटेन नहीं किया तो उसे रिलाइज भी नहीं किया, और ना ही हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है। तो जब हमारी कोई भी फाइनेंशियल कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, तो उस जगह हम केवल ये एंट्री पास करेंगे ड्यू करने की और पेमेंट करने की। इस तरह से न्यूमेरिकल अपना कंप्लीट हो जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। हमने एग्जाम्पल सॉल्व करके समझ लिए, हमने क्या क्या एंट्री होती है वो समझ ली, ठीक है। आगे अब हमें इस टॉपिक को, जैसे आप हमने पार्ट 2 सेकंड जो वीडियो का हमने बनाई है, इस वीडियो को आप देखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छे समझनी है तो आपको फर्स्ट पार्ट भी इसका अच्छे से समझना होगा, यानी उसे भी देखना होगा। तो हमारे चैनल पर जाके आप फर्स्ट पार्ट देखिए और उसके बाद सेकंड पार्ट वीडियो का देखिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।